हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुषमा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइप 2 कॉलर सीखने वाले हैं। तो टाइप 2 में हम जो कोट कॉलर कुर्ती होती है वो सीखने वाले हैं। जो मैंने ये कुर्ती वेयर की हुई है, इसकी हम आज ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो मैं काफी दिनों से ये कॉलर आपको सिखाने की ट्राई कर रही थी, बट मैं नहीं सिखा पा रही थी क्योंकि मुझे सेम एग्जैक्ट फैब्रिक से नहीं बनाना था, मुझे मैचिंग फैब्रिक से बनाना था। तो इसमें मुझे जो हमारा ये ट्राउजर है, ट्राउजर हमारा प्लेन है। तो ये देखें, इससे आपको थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये कॉलर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिलेगा। तो ये कॉलर आप ब्लाउज के अंदर भी बना सकते हो और ये कॉलर आप कुर्ती और ये शर्ट के अंदर भी बनता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इतने इजी मेथड से बताऊंगी कि आपकी बिल्कुल अच्छे से जो कुर्ती है वो बन जाएगी। ठीक है, हर साइज में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो हमारे कोट कॉलर की ड्राफ्टिंग है, कटिंग और स्टिचिंग हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है जिस पर मुझे यहाँ पर कटिंग करनी है। कटिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग इस पर नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो ड्राफ्टिंग है वो व्हाइट चार्ट पर करूंगी क्योंकि इस फैब्रिक पर आपको अच्छे से शो नहीं होगा और फिर वीडियो देखने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर व्हाइट चार्ट का यूज कर रही हूँ। बाद में मैं जो व्हाइट चार्ट की ड्राफ्टिंग जो मैंने करी हुई है वो मैं इस पर रखकर इसकी कटिंग कर दूंगी। बाकी जो मेन प्रोसेस होएगी हम इसी फैब्रिक पर करेंगे, जो स्टिचिंग वगैरह होएगी हम इसी फैब्रिक पर करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चार्ट ले लेते हैं और चार्ट का यूज करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने व्हाइट चार्ट ले लिया है। तो कोट कॉलर कुर्ती बनाने के लिए सिर्फ कोट कॉलर कुर्ती ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कॉलर वाली कुर्ती बनानी है तो आपको जितना आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके ही मार्किंग करनी है। जैसे मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 16 इंच, तो उसमें मैं, ये देखें, एक सेकंड मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जितना भी यहाँ पर फुल शोल्डर है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 16 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी तो मेरा आ गया 17 इंच। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर मार्क करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चार्ट है ये स्ट्रेट ही है, तो इस पर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपका फैब्रिक है तो फैब्रिक पर आप सबसे पहले ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जरूर करें, जिससे जो फैब्रिक है वो एडजस्ट अच्छे से हो जाए। पर चलो फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक मार्किंग करके बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें फैब्रिक के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर था 17 इंच। ये देखिए 17 इंच था। 17 इंच को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो ये फ्रेंड्स सबके लिए फिक्स रहेगा, जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके ही यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ऐसे फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये मार्किंग करने के बाद कोई भी कॉलर कुर्ती हो आपको यहाँ पर 1.25 इंच ही डाउन जाना है। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ पर नेक की विड्थ कितनी लेनी है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाती हूँ। तो ये देखें, अगर आपकी चेस्ट 39 या 39 से कम है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 12 करके मार्किंग करनी है नेक विड्थ की। ठीक है, और अगर आपकी चेस्ट 40 या 40 से प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 12 माइनस 0.25 इंच करना है। और ये फार्मूला फ्रेंड्स सबके लिए फिक्स होगा। ओके, तो अब हमें, हमारी जो यहाँ पर चेस्ट है वो है 40 इंच, तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो ये वाला है ये वाला यूज करूंगी जो नीचे वाला है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 12 माइनस 0.25 इंच, ये हमारी नेक विड्थ की मार्किंग है। तो ये देखिए 40 यहाँ पर चेस्ट है, तो 40 को मैं यहाँ पर 12 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ गया 3.3 इंच। तो उसमें मैं माइनस करूंगी 0.25 इंच, तो मेरा यहाँ पर आ गया 3 इंच। तो मेरी यहाँ पर जो नेक विड्थ की मार्किंग है वो 3 इंच है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ ऐसे। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस वाली मार्किंग को इस वाले मार्क से मिला देना है।
ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर जो नेक लेंथ है उसकी मार्किंग करूंगी। तो नेक लेंथ की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर जितनी हमारी नेक विड्थ थी उसमें हमें 0.75 इंच प्लस कर देना है, यानी कि मेरी यहाँ पर नेक लेंथ की मार्किंग आएगी 3.75 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3.75 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी। तो यहाँ से भी हम एग्जैक्ट देखेंगे, ये 3 इंच ही है। तो ऐसे बॉक्स बना लेना है हमने। ऐसे ये बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम ये वाली मार्किंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फिटिंग वाली मार्किंग है वो सब कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है उसका फॉर्मूला चाहिए। तो हम यहाँ पर पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा है यहाँ पर पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो 40 चेस्ट है वो कहाँ पर आ रही है, मेरी यहाँ पर 40 चेस्ट आ रही है इस लाइन में। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। आपकी कोई भी चेस्ट हो आप ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हो पैक नेक के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉलर वाला नेक है तो वो पैक नेक ही हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये देखिए, चेस्ट थी 40 इंच, उसको मैंने डिवाइड किया 6 से, उसमें मैंने प्लस किया 0.5 इंच। तो मेरा यहाँ पर जो आर्म होल है वो आ गया 7.1 इंच। तो मैं यहाँ पर यहाँ से 7.1 इंच पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे। तो ये हमारी अपर चेस्ट लाइन हो गई है। ऐसे हम हल्की मार्किंग करेंगे। तो जितना यहाँ पर था, एक बार हम यहाँ पर रफ मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरा 8.5 इंच था फुल शोल्डर, तो मैं यहाँ पर भी एक बार 8.5 इंच पर एक मार्किंग कर दूंगी ऐसे। तो यहाँ पर हम डॉटेड मार्किंग करेंगे अभी, क्योंकि ये रफ मार्किंग है ऐसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर जो फुल शोल्डर था 8.25 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले इसका अब सेंटर करना है एक बार इस लाइन का। ये देखें, ऐसे सेंटर किया। अब इस सेंटर से हमें 1 इंच अंदर की साइड जाना है। ये कॉलर वाली कुर्ती के लिए होता है। और यहां से हमें 1/2 इंच अंदर साइड जाना है। तो ये मेरा 1/2 इंच अंदर साइड हो गया। ओके, तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल क्रॉस मार्क चाहिए फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट निकाल रही हूं। तो ये देखें, फ्रंट पार्ट जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके लिए आर्म होल 1 इंच रहेगा और बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखें, यहां पर मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर ऐसे मार्किंग कर दी है और बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर देती हूँ ऐसे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करूंगी। तो सबसे पहले यहां से नीचे थोड़ी सी ऐसे हमें मार्किंग करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें शेप देनी है फ्रेंड्स। तो वो हम ये देखिए, आप राउंड कर लें आपको, ताकि आसानी से शेप देना। तो ये देखिए, हमने ऐसे इसे टर्न कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी शेप देंगे। पहले आप डॉटेड शेप दें। तो ये मेरा जो है फ्रंट आर्म होल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो अब मैं यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप दूंगी। बैक आर्म होल की शेप के लिए हमें जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है वहां से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है और यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप दे देनी है। ऐसे। तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करूंगी। चेस्ट की मार्किंग के लिए हम यहाँ पर लूजिंग फॉर्मूला देखेंगे, कितना हमें लेना है। ये देखें, पैक नेक के लिए हमें यहाँ पर जो हमारी चेस्ट होगी उसमें +4 करके
हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी हमने चेस्ट ले रखी है वो है 40 इंच। 40 इंच में हमें यहाँ पर 4 इंच प्लस करना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पर आ गया 11 इंच। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर एक मार्किंग करूंगी और यहाँ पर 2 इंच मैं यहाँ पर जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी। एक चीज और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर फैब्रिक कितना फोल्ड करना है वो मैं आपको एक बार बाद में बता दूंगी। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में भूल गई हूँ। तो अब हमें यहाँ पर इसका हाफ करना है ऐसे, और यहीं से हमें यहाँ पर जो हमारा स्कार्प लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। जैसे मेरी यहाँ पर स्कार्प लेंथ की मार्किंग है 21 इंच, तो मैं यहाँ पर 21 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग इसका हाफ करके करनी पड़ेगी ऐसे। तो वेस्ट है यहाँ पर 34 इंच। 34 में मैं यहाँ पर प्लस करूंगी 3 इंच, उसे डिवाइड करूंगी 4 से। तो मेरा यहाँ पर आ गया 9.25 इंच। तो मुझे यहाँ पर डार्ट लेनी है, तो मैं यहाँ पर 9.25 इंच के बाद 1 इंच की एक ऐसे मार्किंग करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी जो मार्जिन का है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है जो स्कार्प लेंथ है, तो वो थी यहाँ पर 40 इंच। 40 इंच को हमें 40 इंच में 2 इंच प्लस करना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आ गया 10.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर एक मार्किंग करूंगी और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी। अब मैं इन सभी मार्किंग को आपस में मैच करूंगी। ऐसे एक बार मैं यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जो सारी कुर्ती की मार्किंग है वो हो गई है। अब लेंथ की मार्किंग मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जितनी हमने यहाँ पर मार्किंग करी है 10.5 इंच, उतनी जितनी आपको कुर्ती की लेंथ चाहिए आप उतनी रख के 10.5 इंच, और बाद में हम यहाँ पर 1 से लेके 2 इंच तक यहाँ पर मार्जिन छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको कुर्ती पर एक बार बता दूंगी वो कैसे करना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट था कोट कॉलर का, उसकी हम यहाँ पर अब ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो अब में हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमें परफेक्ट राउंड शेप नहीं देनी है, हमें थोड़ी सी, जैसे एक बार मैं आपको बताती हूँ। एक बार आप ये वाली जो हमारी मेन शेप होती है राउंड शेप वो ले लें। ठीक है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये देखें, अब हमें जो शेप लेनी है ना, हमें ये शेप लेनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर बनेगा तो कोई बात नहीं, वो हमें ये शेप ऐसे ही लेनी है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट नेक है, हमें ये वाली शेप नहीं लेनी है, हमें ये वाली शेप लेनी है। अब हमें यहाँ पर बैक नेक के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। क्योंकि ये हमारा स्टिच में जाएगा। ये ग्रीन वाली मार्किंग हमारी स्टिच वाली मार्किंग है ऐसे, और इस वाली मार्किंग से 0.25 इंच हमें नीचे जाना है। ठीक है, ये देखें, यहां से मैं 0.25 इंच ऐसे नीचे जाऊंगी और हमें जो ये स्टिच वाली मार्किंग है इससे इसे मिला देना है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट और ये हमारे बैक पार्ट की जो नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी हम यहाँ पर
फैब्रिक पर करेंगे, जो बाकी ड्राफ्टिंग है हम फैब्रिक पर करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं फैब्रिक ले लेती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि हमें जो फैब्रिक की विड्थ है वो कितनी लेनी है, टोटल हमारी कितनी हमें लेनी चाहिए जिसमें हमारा जो फैब्रिक का मार्जिन हमारा कंप्लीट आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही कुर्ती को फोल्ड करके कटिंग करके रख लिया है। तो मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो सबसे हमारा हैवी साइज है, जो सबसे मतलब ज्यादा साइज है हमारा, वो हमें देखना है चेस्ट, वेस्ट और हिप में से। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे हैवी साइज है वो है 40 इंच, तो वो हिप का साइज है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर हिप का साइज ले रही हूँ। विड्थ के लिए हमें फैब्रिक कितना फोल्ड करना है, ठीक है। तो 40 में हमें यहाँ पर सबसे पहले लूजिंग ऐड करनी है। तो 3 इंच मैं यहाँ पर लूजिंग ऐड कर दिया मैंने, तो 43 इंच आ गया। तो उसको मैंने फिर 4 से डिवाइड कर देना है, तो मेरा यहाँ पर आ गया 10.75 इंच। तो उसे फिर मैंने यहाँ पर हमें जो हमारा मार्जिन है 2 इंच वो ऐड कर देना है। तो मेरा यहाँ पर टोटल जो विड्थ मैंने फैब्रिक की लेनी है 12.75 इंच लेनी है, जिसमें जो हमारी जो मार्जिन है वो सब कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको प्रॉब्लम आती होगी कि भी लूजिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है। तो लूजिंग तो फ्रेंड्स जो हम फैब्रिक में छोड़ते हैं वो, और जो मार्जिन होता है जो हम बाद में रखते हैं, जैसे 2 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन रखा ताकि हमारी जो कुर्ती है वो किसी और को वेयर करनी हो तो वो यहाँ पर स्टिच ओपन करके डाल सकता है, तो हम मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं। ठीक है, वैसे कुर्ती में मार्जिन हमें 1 इंच तक ही छोड़ना चाहिए, बट इसमें मैं 2 इंच मार्जिन छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों है। दोनों की कटिंग हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करूंगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले नीचे मैंने यहाँ पर फोल्ड करके जो बैक वाला पार्ट है उसको भी रख रखा है। ठीक है, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को उठा लूंगी और बैक पार्ट की बाकी की जो कटिंग है वो करूंगी। इसे अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूंगी। तो हमारी यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद जो कुर्ती की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो दोनों पार्ट्स है फ्रंट और बैक पार्ट, उसके यहाँ पर अस्तर को अच्छे से जॉइंट कर दिया है। यहाँ पर 0.25 इंच की स्टिच लगा दी है। आप इसको यहाँ पर जो हमारी फ्यूजिंग टेप आती है उसके साथ भी अच्छे से स्टिक कर सकते हैं, या फिर कच्चे सिलाई के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट ऐसे उठाना है। ठीक है, ऐसे उठाने के बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने नेक पर भी सिलाई लगा दी है। तो अब हमें इसकी जो लेंथ है वो कितनी लेनी है। अब हम यहाँ पर जो फ्रेंड्स जो लेंथ है, जो हमारा कोट कॉलर है उसकी लेंथ हम 7 से 8 इंच तक ले सकते हैं। इसमें हमारा जो नेक है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भी वो बड़ा लगेगा, वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मैं 8 इंच पर एक मार्क करूंगी।
और आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो हम हाफ करते हैं ऐसे हाफ करेंगे। मैं आपको पेन के साथ ही दिखाता कि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। और यहीं से हम यहाँ पर नेक की लेंथ देखेंगे। तो ये देखिए 8 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करूंगी नेक के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जो लेंथ है उसकी मार्किंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो ये ऐसे हम टर्न करेंगे वो कितना हमें लेना है। तो ये देखें, हमें यहाँ से स्टिचिंग का 1/2 इंच छोड़कर बाकी जो राउंड है उसकी हमें ऐसे लेना है। देखो ऐसे हमें मेजर करना है इसको। तो ये देखें मेरा यहाँ पर एग्जैक्ट 6 इंच आ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पर कहाँ से लेना है, यहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर स्टिच आएगी, वहां से हमें ऐसे राउंड लेना है। तो ये देखिए मेरा एग्जैक्ट 6 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जो ये 6 इंच है फ्रेंड्स, इसे मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी। तो देखिए मेरा आ गया 2 इंच। तो मैं यहाँ से लेके जो हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ से मैं यहाँ तक 2 इंच पर एक मार्क करूंगी ऐसे, और यहाँ से 1 इंच ऊपर तक हम इसे ऐसे टर्न करेंगे। ये 1 इंच हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसे टर्न करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर जो हमारा कोट कॉलर है उसकी शेप ये वाली आएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ये स्केल लेना है और यहाँ से जो ये अंदर वाला हमने मार्क किया था, यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये देखिए ऐसे, और जो ये वाली मार्किंग है यहाँ वाली, यहाँ से भी हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये हमारी हो गई यहाँ से फ्रेंड्स। ये देखिए यह हमारा एग्जैक्ट था और यहाँ से हमें ऐसे 2 इंच पर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर मार्किंग मैं अभी आपको डार्क कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी मार्किंग यहाँ पर कोट कॉलर के लिए कंप्लीट हो गई है। अब आपको यहाँ पर अगर डिफरेंट फैब्रिक लगाना है तो आप डिफरेंट फैब्रिक लगा सकते हैं, आप सेम फैब्रिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इतना फैब्रिक अलग से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ हमें क्या करना है। लाइनिंग स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर नेक की लेंथ देखनी है। नेक की लेंथ हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर शोल्डर का हम हाफ करेंगे, हाफ से यहाँ से हम देखेंगे हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया 8 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्किंग कर दिया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर जो ये टर्न करके हमें देखना है हमें ये कितने पे कैसे लेना है वो। तो हमें यहाँ पर जो हमारा राउंड आ गया है यहाँ पर इसकी मेजरमेंट हाफ इंच को छोड़कर, क्योंकि हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में आएगी, हाफ इंच को छोड़कर फिर हमें उसे जो हमारा हमें मिला है उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो जो हमारा आ गया, जैसे यहाँ पर मेरा 2 इंच आ गया, उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेना है। आपका यहाँ पर 1.5 इंच भी आ सकता है, आपका यहाँ पर 2.5 इंच भी आ सकता है, उससे हमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेना है और वहीं से हमें ऐसे टर्न करके देखना है। तो हमारा जो टर्न पूरा यहाँ तक होएगा, फिर हमें यहाँ पर हमारा स्केल रखना है ऐसे, और यहाँ तक हमें ऐसे इस पर लाइन लगा देनी है। ठीक है, और फिर यहीं से हमें ऐसे टर्न करके यहाँ से भी 2 इंच का ही गैप रखना है। और ये हमारा, ये देखिए ये भी हमारा 2 इंच का ही गैप होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें ये एक्स्ट्रा मिल गया है। तो मैंने यहाँ पर जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो लिया है एक्स्ट्रा। तो अब मैं यहाँ पर उसको पेस्टिंग करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमें कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ट्रेसिंग पेपर ले लिया है। तो ट्रेसिंग पेपर के अंदर हमें इसे ऐसे रखना है। ठीक है,
थोड़ा सा भी हमें इससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो इससे हमें थोड़ा सा और डार्क कर देना है ताकि हमें ये अच्छे से शो हो जाए। ऐसे टर्न करना है। इसको हमें ऐसे टर्न करना है और यहाँ पर जो हमें ये मार्क दिख रहा है इस पर मार्क लगाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो नेक है फ्यूजिंग वाला वो मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें इसे जो हमारा दूसरा फैब्रिक है उस पर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा जो हमने अंदर की तरफ टर्न करना है फैब्रिक, ये वो है। तो इसे हम यहाँ से कट टू कट रखना है। जो ये ऊपर वाली 3 साइड है यहाँ से कट टू कट रखना है। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेना है। देखिए यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करके आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से इस पे पेस्ट कर दिया है और ये 3 साइड मैंने इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो रखा है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी स्टिच लगानी। सबसे पहले हमें 1 साइड इसकी स्टिच लगानी है। जहां तक फ्यूजिंग है हमें वहीं तक इसको स्टिच लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 साइड स्टिच लगा दिया है। मैं आपको स्टिच लगा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इससे वीडियो जो है ज्यादा लेंथी हो जाती है। बस मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं इस साइड से स्टिच लगाऊंगी। बस आपको फॉलो करना है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको। अब दोनों साइड से स्टिच करने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करूंगी। ये कट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसे नीचे साइड से स्टिच करूंगी। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हमें इसका ऐसे पहले हाफ करना है। ऐसे करने के बाद जो हमारा यहाँ पर लेंथ थी नेक की वो हमने कितनी ली थी वो हमें अब देखना है कि हमारा यहाँ पर कितना, हमें कितने पे मार्क करना है। तो ये देखें, इस नेक के बाद हमें ये वाली जो मार्क है, ये देखिए ये जो हमारा मार्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें देखना है वो कितना है। तो ये देखिए ये मेरा है 4.25 इंच। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 4.25 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ऐसे। अब फ्रेंड्स जो ये मिड वाली लाइन है यहाँ से हमें 1 लाइन जितना यहाँ पर मार्क करना है और 1 लाइन जितना ही यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये देखिए जैसे ये हमारी इसका मिड है, ठीक है, तो उससे 1 लाइन तक जितना हमें यहाँ मार्क करना है ऐसे। और इस साइड भी हमें 1 लाइन जितना ही नीचे तक मार्क करना है ऐसे। ठीक है, और जो हमारा ये वाला गैप था उस पे भी हमें मार्किंग करनी है। तो वो मेरा था यहाँ पर 2 इंच। ये देखिए जो ये वाली मार्किंग थी यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी थी यहाँ पर 2 इंच। तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्किंग करूंगी। ऐसे। और 2 इंच के बाद यहाँ से हमें जो मार्किंग है यहाँ से हम 0.25 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे ऐसे। ठीक है, तो जो हमारी स्टिच आएगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें ऐसे
इसको फ्रंट ऐसे रखना है और इस पर इसे ऐसे रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। हम यहाँ पर भी इस पर ऐसे ही सेम मार्किंग कर देंगे। तो अब हमें स्टिच कैसे लगानी है इस पर। तो देखिए हमें इस पर स्टिच कैसे लगानी है। पहले हम यहाँ से इस पर स्टिच लगाएंगे, इसे यहाँ पर पक्का करेंगे, ठीक है। अब हमें ऐसे लिख कर आना है। जितना एक्स्ट्रा जा रहा है फ्रेंड्स आप जाने दें, ऐसे। ऐसे फिर हमें यहाँ से एक लाइन जितना, मतलब एक स्टिच हमें यहाँ पर लेनी है। हमें यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर नहीं बनाना है, ऐसे फ्रेंड्स। अब इसे वापस हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। ऐसे एंड देन फिर हम इसे यहाँ पर और फिर ये 0.25 इंच वाला स्टिच लगाएंगे, ठीक है। मैं एक बार और आपको दिखाऊंगी क्योंकि हमें ये 2 स्टिच लगाने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा हम स्टिच कैसे लेके आए हैं। तो 1 टाइम और हम ऐसे ही स्टिच लगाएंगे। ये देखिए अब मैं दूसरी साइड से स्टिच लगा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर स्टिच लग चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये स्टिच लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे बीच में से कट करना है। हमें यहाँ पर स्टिच पर कट नहीं लगाना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं इसे बैक साइड टर्न करूंगी। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार इसे वापस ऐसे टर्न करना है। यहाँ पर हमें कट लगाना है। ठीक है, तो अब हम इसे वापस टर्न करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया ये। तो ये देखिए ऐसे टर्न होएगा।
ऐसे, और यहाँ पर हमारा कॉलर आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो हमारे शोल्डर्स हैं वो जॉइंट करने हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये मेरा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो हमें कॉलर लगाने के लिए पहले शोल्डर जॉइंट करने पड़ेंगे इसके। तो मैं यहाँ पर इसे स्टिच लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये शेप है बैक कॉलर की, इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। नहीं तो यहाँ पर झोल आएगा अगर हम यहाँ पर कट नहीं लगाएंगे। तो ये देखें, ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग के लिए आपको फ्यूजिंग, और अगर आपको ऐसा लगाना है, क्योंकि ऐसा ही अच्छा लगेगा इसके ऊपर, तो मैं इस फैब्रिक का ही यूज़ करूँगी कॉलर लगाने में। ठीक है, और फ्यूजिंग पेपर की हमें ज़रूरत होएगी। तो फ्रेंड्स, कॉलर की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग ले लिया है, जिसमें डबल वाली साइड मैंने अपनी साइड कर रखी है और ओपन वाली साइड मैंने अपोजिट साइड कर रखी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर जितनी हमने नेक की लेंथ ली थी, यहाँ पर मेरी साइज के अकॉर्डिंग मेरी नेक की लेंथ थी 3.75 इंच, जो हमने हमारे कॉलर के लिए ली थी ना राउंड में नेक लेंथ, तो वो थी मेरी यहाँ पर 3.75 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3.75 इंच पर एक मार्किंग करी है। फिर हमने जो ये मार्किंग है, इसे यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इसके ऊपर ऐसे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, ये देखें, ये 3.75 इंच की मेरी मार्किंग है। आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे अपना नेक लेना है, ये देखें ऐसे। और जो ये बंद वाली साइड है, इसे अच्छे से फ्रेंड्स हमने रखना है ऐसे करके, ये देखें। ठीक है, आपको खींचना नहीं है ये, और ना ही इसको लूज छोड़ना है बिल्कुल। ये देखें, अब हमें बंद वाली साइड से इसे ऐसे रखना है, और इस जो स्ट्रेट लाइन हमने नीचे ड्रॉ करी है उसके ऊपर इसे ऐसे सीधा रखना है। जहां पर ये कॉलर आया है, ये देखिए, वहां पर ऐसे मार्किंग करनी है। ठीक है, फिर यहाँ से फ्रेंड्स हमें जो हमारी 3.75 वाली मार्किंग थी, वहां से हमें इस साइड 1 से लेके 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। ठीक है, ये देखें, मेरा वहां पे 3.75 था, तो मैं यहाँ के लिए 1.5 इसमें माइनस कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो बंद वाली साइड है फ्रेंड्स, वहीं से यहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्किंग करनी है। ये सब साइज के लिए फिक्स है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्किंग करी है, और इसी मार्किंग से थोड़ा सा नीचे 0.25 इंच पर हम एक और मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे 0.25 इंच पर मार्किंग करनी है। तो अब इस सभी मार्किंग को हमें आपस में ऐसे मैच करना है। ये देखें, एंड में जो ये 2.25 इंच वाली मार्किंग है, यहाँ से हम इसे मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉलर हाफ रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ से दोबारा से इसे रीचेक करेंगे। ऊपर साइड से हमें रीचेक करना है अब की बार। तो ये देखिए, वैसे ही हमें इसको चेक करना है, ना तो हमें लूज छोड़ना है, ना ही हमें टाइट करना है। तो ये कॉलर फ्रेंड्स आप
ब्लाउज के अंदर भी बना सकते हो, ब्लाउज भी इसका बहुत अच्छा लगता है। बस उसमें आप क्लिप आई के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ दें बाहर की तरफ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है रीचेक करके इसको। अब यहाँ से बाहर की तरफ मैं 0.25 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ और ऊपर वाली मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से ऐसे मिला दे रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये बाहर वाली मार्किंग हमने की थी यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे जाना है और शेप दे देनी है। ये देखें, तो ये मेरा जो कॉलर है वो रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें एग्जैक्ट कटिंग करनी है। तो ये मेरे कॉलर की कटिंग रेडी हो गई है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमें यहाँ पर सेम ऐसे ही जो हमने अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे फैब्रिक चाहिए अलग से। हमें यहाँ पर जो हमने ये कॉलर कट किया है इसका ऐसे रखना है इसके ऊपर, क्योंकि हमें 2 पीस कट करने हैं फैब्रिक के। जो आपने कॉलर जिस फैब्रिक का लगाना है आप उस फैब्रिक के 2 कॉलर जितनी कटिंग कर लीजिए। थोड़ा सा हाफ इंच या 0.75 इंच तक एक्स्ट्रा कट करें, क्योंकि हमें इसे स्टिच भी करना है। तो ये देखें मैं कैसे इसे कट कर रही हूँ। मैंने 0.75 इंच तक एक्स्ट्रा कट किया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ से भी मैं 0.75 इंच पर फैब्रिक छोड़कर कट कर रही हूँ उसको। हमें शेप के अकॉर्डिंग ही कट करना है यहाँ पर। तो ये देखिए मेरे जो दोनों पीस हैं वो एग्जैक्ट कट हो गए हैं। अब हम एक पीस को निकाल लेंगे नीचे से, ये देखें ऐसे। अब हमें यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया है। तो अब हमें जो इसकी राउंड वाली साइड है फ्रेंड्स, यहाँ से इस पर स्टिच लगानी है। ये हमें फ्यूजिंग के साथ साथ ही इस पर स्टिच लगानी है। ये देखें ऐसे, जैसे जैसे शेप जा रही है वैसे ही हमें इसकी स्टिच लगानी है ऐसे। अब मैं इसे यहाँ पर कट कर दूंगी। तो अब हमें जो दूसरा हमने शेप कट करी थी उसको लेना है ऐसे, और ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखना है। अब जो बाकी 3 साइड थी वो हमें यहाँ पर स्टिच करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें यहाँ से स्टिच करना है। जो फ्यूजिंग है फ्यूजिंग पर हमें स्टिच नहीं करना है, फ्यूजिंग के साइड में हमें स्टिच करना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्टिच करना है और ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसे ही ऊपर की तरफ इस स्टिच को ले आएंगे। ओके, तो अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रेंड्स इसे कट करना है। ये कॉलर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा ऐसे। तो अब हम यहाँ पर इसे टर्न करेंगे। ये देखें, जो इसके हमने कॉर्नर्स हैं वो निकाल लेने हैं अच्छे से। आप यहाँ पर नीडल की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर कॉर्नर्स निकल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस पर आयरन लगा के इसको जमा दूंगी। तो ये देखिए मैंने आयरन लगा के इसे फिक्स कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर कुर्ती पर इसे बस स्टिच करना है, तो हमारी कुर्ती बस रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमें जो हमारा फ्लैट राउंड कॉलर था, मतलब टाइप 1 वाला कॉलर, वो हमें बाहर जो हमारा अंदर वाली साइड थी अंदर से बाहर की तरफ स्टिच किया था। अब ये हमें बाहर से अंदर की तरफ स्टिच करना है। ये देखें, जो हमने ये यहाँ पर 0.25 इंच पर कट लगाया था यहाँ से हमें ऐसे इसे जॉइंट करना है और फिर इस पर स्टिच लगानी है। जैसे हमारे यहाँ पर राउंड नेक की शेप है वैसे ही हमें इस पर स्टिच लगाते जाना है। तो ये देखें ऐसे मुझे यहाँ पर कॉलर स्टिच करना है। हम जो इसकी शेप है राउंड शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस पर ऐसे स्टिच लगाते जाएंगे। ये देखें, मिड से हमें मिड मिलाना है ऐसे। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अभी आप देखिए ना, ये देखिए मेरा कट से कट मिल गया है और ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आया है मेरा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अब इसे स्टिच लगा दूंगी।
हमें यहाँ पर अच्छे से स्टिच लगाना है फ्रेंड्स, ताकि ये निकल ना जाए। तो यहाँ से हम डबल स्टिच लगा देंगे ऐसे। तो हमारा कॉलर बस ये रेडी हो गया है। अब हमें इसे अंदर की तरफ से स्टिच लगानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे जो हमारा फैब्रिक स्टिचिंग वाला था उसे अंदर की तरफ कर इस पर स्टिच लगानी है। तो ये देखिए, ऐसे हमने सारा फैब्रिक अंदर करना है जो स्टिचिंग वाला था, और यहाँ पर इस पर स्टिच लगानी है ऐसे। फैब्रिक को हम दबाते जाएंगे और अच्छे से इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर ये कॉलर बनकर रेडी हो गया है। इस पर हम अच्छे से आयन लगा लेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इस पर आयन लगा ली है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वन साइड की जो स्लीव्स है उसको जॉइंट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक जो स्लीव्स है आपको जॉइंट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रखा है ऐसे, और राउंड में ही इसे स्टिच लगाया है। ये देखिए, शेप के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसे स्टिच करना है। आप अपना हैंड को भी घुमा के इस पर स्टिच लगा सकते हो। साथ साथ में अगर आप अपने हैंड की मूवमेंट करोगे फ्रेंड्स, तभी ये अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखें, ऐसे स्लीव्स लगाने से आपकी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट आती है। और अगर आपको बाद में फिटिंग करनी पड़ती है तो जो स्लीव्स है पूरी ओपन करके नहीं करनी पड़ती, आप सीधे ही इस पर स्टिच लगा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर बस फिटिंग करूंगी। फिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अच्छे से पहले मार्किंग कर लें फिटिंग की। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है मार्किंग। अब मैं उसी पर यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी फ्रेंड्स समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, ऐसे हम फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट करके इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरी साइड से भी स्टिच लगा दूंगी। अच्छे से फैब्रिक को पकड़कर यहाँ पर हम डबल स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आगे जो ब्लाउज क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।